अभी जो हम लोग कार्यक्रम देख रहे थे, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको दिया था कि किस तरह से हम बीजगणित का जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। अब हम चलेंगे साहब थोड़ा सा बीजगणितीय कार्यक्रम में किस चीज़ की आवश्यकता है, थोड़ा हम कैसे आगे बढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा अगला प्रोग्राम आप देखेंगे इसमें। जैसे मैं पिछले वीडियो में आपसे बात किया था, पिछले प्रोग्राम में आपसे बात किया कि साहब कोई अंक में अंग्रेजी के अक्षर से गुना कर दो, जोड़ दो, कोई अंक में अंग्रेजी के अक्षर से गुना कर दो, घटा दो, है ना, या कोई अंक में अंग्रेजी के अक्षर से गुना कर दो, भाग कर दो। ये सारे के सारे आपके बीजगणित है। और इस बीजगणित में आप देख रहे हैं कि दो तरह का मैटर इसमें नजर आ रहा है आपको, दो तरह का चीज नजर आ रहा है, चीज जो आपको बच्चे भाषा में जल्दी समझे। दो तरह का चीज है, एक है आपका अंक या डिजिट और एक है आपका इंग्लिश का लेटर, अंग्रेजी अक्षर। मेरे बच्चे ये देखना है कि ये इंग्लिश लेटर में, इस इंग्लिश लेटर में क्या देखना है कि ये 8 तो आप जानते हैं कि 8 है, 5 तो आप जानते हैं कि 5 है, बट ये इंग्लिश लेटर एक्स को मैं नहीं जान रहा हूँ कि एक्स क्या है। मैं इस एक्स को नहीं जान रहा हूँ। ये 7 जानता हूँ, 5 जानता हूँ, एक्स क्या है इसको नहीं जानता हूँ। ये 7 जान रहा हूँ, 5 जानता हूँ, एक्स क्या है इसको नहीं जान रहा हूँ। आइए ले चलता हूँ, मैं ये अंग्रेजी के अक्षर से भेंट कराने चलता हूँ कि आखिर ये इंग्लिश के लेटर को मैं क्या कहूँगा। आइए मेरे आवाज़ में, आप जानते होंगे पहले से जानकारी है आपको, लेकिन थोड़ा मेरे भाषा में सीखिए कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये अंग्रेजी का अक्षर क्या है, ये अंग्रेजी का अक्षर क्या है और ये मेरा अंक ये क्या है। मैं साहब इस तरह से अंग्रेजी के अक्षर से अंक में गुना जोड़ घटाव भाग है, इसके बराबर में कुछ नहीं है। इसको मैं बोलूँगा व्यंजक, इसी को आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन, ये बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये देखेंगे इस व्यंजक में, इस एक्सप्रेशन में कि साहब ये 8 क्या है, 5 क्या है और x क्या है। मेरे बच्चे मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि अपने अपने क्लास में जब पढ़ेंगे अलजेब्रा को वहाँ ढेर सारी बात आपको होगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इससे मिलने जा रहा हूँ, आप देखेंगे, गौर करेंगे। इसमें मैं जैसे आपको बोलना सिखाता हूँ, पहली बार ये बोल सिखा रहा हूँ, आप घर बनाएंगे नहीं, इस पर ढेर सारी बात होगी फिर अपने अपने बैच में, अपने अपने क्लास पर, अपने अपने चैप्टर पर। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको बोल के सिर्फ खड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए इस बोल को देने जा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसमें इतना ही सारी चीज़ बोल के ये छोड़ दिए। ये देखिए लिखा है 3x+5। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 3 मालूम है, 5 मालूम है, बट 3 को जानता हूँ कि 3 रुपया क्या है, 5 रुपया क्या है, बट ये अंग्रेजी का अक्षर x है, ये क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे अपने मन से मैं क्या किया कि मैं x का मान 1, मेरी मर्जी जो बुझाए मैं रखूँ, x का मान 1 रख दिया हम। चलिए हम x का मान जब 1 रखे, आपको बताए थे कि अंग्रेजी के अक्षर अंक के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। आपने देखा ये 3 से गुना है x में, x का मान में 1 रखा और ये +5। पहले मैं गुना का काम करता हूँ, बच्चे से पढ़े हैं, अगर आपको कष्ट है तो घर बढ़ाइए नहीं, फिर हम चलेंगे और इन सारे कार्यक्रम पर मिलाएंगे। अभी तक का ध्यान रखिए कि हम पहले गुना का काम करते हैं। 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और ये +5, 3 और 5 8 हो गया। इस तरह से ये 3x+5 में x का मान हम 7 रख दिए। अंग्रेजी के अक्षर अंक के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। ये देखिए 1 से 3 में गुना है, ये गुना के रूप में देखिए x का मान हम 7 रखने जाएंगे और +5, 7 या 21 और ये +5, 21 और 5 26। यही देखिए ये 3x+5 में बोले x का मान हम 9 रख दिए। 3 से x में कुछ नहीं तो गुना है, ये x का मान 9 और +5, 9 3 27 और ये +5, 27 और 5 देखिए मेरे पास जो है 32 हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कौन सा ऐसा चिड़िया है जिसकी वजह से इसका साहब वैल्यू अलग अलग हो रहा है। आदमी एक ही है बट साहब सबों का मान अलग अलग हो रहा है। बोले भाई कौन सा आदमी है, तो मैं कहा कि अंग्रेजी के अक्षर से अंक में गुना जोड़ घटाव है, इसके बराबर में कुछ नहीं है। आप इसको बोले थे व्यंजक। यहाँ देखिए यह है मेरा व्यंजक। आप इसी व्यंजक को आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। यह एक्सप्रेशन आएंगे साहब, बताऊंगा कि ये व्यंजक मेरा बहुपद कब बन जाएगा, पॉलिनोमियल कब होगा। अभी हम आपको साहब बहुपद नहीं बताने जा रहे हैं, बताएंगे कार्यक्रम पर आएंगे। अभी तत्काल सीखिए कि ये जो मेरा व्यंजक है इसमें 3 मालूम है, 5 मालूम है, लेकिन x क्या है मालूम नहीं है। यहाँ 3 मालूम है, 5 मालूम है, x क्या है मालूम नहीं। लेकिन मैं क्या किया कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ x का मान 1 रखा। 1 रखने से देखिए इसका वैल्यू आ गया 8। x का मान 7 रखे, इसका वैल्यू आ गया 26। x का मान 9 रखे, देखिए इसका वैल्यू आ गया 32। मेरे बच्चे
ये साहब कौन सा ऐसी चिड़िया, कौन सा ऐसा चीज, कौन सा ऐसा आदमी है यहाँ पर जिसकी वजह से इस टोटल का मान बदल रहा है, वो है मेरा अंग्रेजी का अक्षर, ये है मेरा एक्स। एक्स ही नहीं, कोई भी अंग्रेजी का अक्षर एक्स, एक्स वाई जेड कुछ रहे साहब, क ख ग घ ङ कुछ रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये साहब 3 5 को मैं जानता हूँ, इसलिए ये मेरा नॉन क्वांटिटी है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का है, चीज का है, राशि का है, मैटर का है, सब बात बराबर है मेरे बच्चे। ये 3 और 5 मेरा नॉन क्वांटिटी है, ये ज्ञात सॉरी ये अननोन क्वांटिटी है या ज्ञात राशि है, इसको मैं नहीं, सॉरी मैं गलत बोला, मेरा दिमाग से इधर चल गया। ये 3 और 5 जो है ये साहब, ये आप जानते हैं इसके बारे में कि 3 रुपया क्या है, 5 रुपया क्या है। 3 को जानते हैं, 5 को आप जानते हैं, 3 जानते हैं कि 3 रुपया क्या होता है, 5 को जानते हैं 5 रुपया क्या होता है, लेकिन x क्या है ये कोई नहीं जान रहा है। कभी x का मान आप अपनी मर्जी 1 रख दिए, इसका वैल्यू 8 आ गया, x का मान 7 रख दिए, वैल्यू 26 आ गया, x का मान 9 रख दिए, इसका वैल्यू 32 आ गया। आखिर जिसको हम नहीं जानते हैं अपनी मर्जी से कुछ कुछ रखने जा रहे हैं, ये मेरा अज्ञात राशि है। अज्ञात जो हमको मालूम नहीं है, अननोन क्वांटिटी, अननोन है, अज्ञात है। इसी अननोन क्वांटिटी को क्वांटिटी, चीज, राशि, मैटर बोलिए। आखिर ये 3x + 5 में 3 5 मेरा ज्ञात है, मालूम है, लेकिन x मुझे जानकारी नहीं है। मैं साहब अपनी मर्जी से 1 रखा, कभी 7 रखा, कभी 9 रखा, तो जैसे जैसे मान बदलते जाते हैं वैसे वैसे ये समुच्चय का वैल्यू बदल रहा है। तो हम कहना चाहेंगे मान को बदलना बोले, जैसे आप बोलेंगे ये वैरी करना और बदलना, वैरी कर रहा है, और वैरी में आपने साहब एबुल लगा दिया, एबुल, ये हो गया वेरिएबल, बदलने के योग्य। एबुल, एबुल का मतलब योग्य, बदलने के योग्य। हाँ, इसी को आप हिंदी में बोलेंगे चर, दिखाई दे रहा है, ये आपने बोला चर, और वेरिएबल और बदलने वाला चीज, देहाती भाषा में हम लोग बोलते चीज, बदलने वाला चीज, राशि, क्वांटिटी, मैटर। ये देखिए मैं बोला यहाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी, इसी को आपने बोला राशि, ये वेरिएबल क्वांटिटी, चर राशि। तो ये है आपका x जो है अंग्रेजी का अक्षर, जो मेरा वेरिएबल क्वांटिटी है, और 3 और 5 जो है मेरा ई वेरिएबल क्वांटिटी है। ई वेरिएबल यह अचर राशि है। इसी वेरिएबल में मेरे बच्चे ये देखिए, ये है आपका वेरिएबल, और इसी वेरिएबल में आई लगा दिए, ई वेरिएबल, जिसको बोले आप अचर, अचर, और यह है क्वांटिटी, क्वांटिटी, ये जिसको आप बोले राशि। यानी 2 प्रकार का आपने राशि देखा। इस बीजगणित के जोड़ घटाव में, इसमें बीजगणित का जोड़ घटाव बराबर में कुछ नहीं है, आप इसको बोले व्यंजक, एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन में ये साहब 2 प्रकार की राशि मिले आपको, एक है आपका चर राशि और एक है आपका 3 और 5 अचर राशि। x आपका चर राशि हो गया, तो चर राशि x की वजह से देखिए इस टोटल व्यंजक का मान बदल गया, तो जिसके वजह से मान बदलता है उसको बोले है चर राशि। तो मेरे बच्चे यह है आपका x चर राशि, और 3 और 5 जो है आपका अचर राशि। मेरे बच्चे चर अचर 2 प्रकार की राशि से मैं अभी आपको मिलाया, और ये चर राशि का पावर यहाँ देखिए 1 आएंगे, इसके पावर के बारे में एक पर एक व्यंजक को, एक पर एक बहुपद को पढ़ेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा जरूरत है, मुझे कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। एक चर वाला, एक घातीय चर राशि का पावर 1 है, आएंगे इस घात के बारे में अलग से काफी आपसे बात करेंगे। एक चर राशि का पावर 1 है, एक चर वाला एक घातीय, ये मेरा व्यंजक है। ये व्यंजक जो है, यही व्यंजक चर राशि के मान 1 के लिए इसका वैल्यू देखिए 8 हो रहा है। चर राशि का पावर यहाँ 1 है, एक चर वाला एक घातीय या लीनियर कहिए, सब बात बराबर है, लीनियर। तो एक चर राशि वाला है, एक घातीय है, 1 वेरिएबल लीनियर एक्सप्रेशन है। एक चर वाला एक घातीय, ये आपका व्यंजक है। यह व्यंजक x के मान 7 के लिए इसका वैल्यू 16 है, 26 है। यहाँ ये साहब एक चर वाला है, घातीय, ये व्यंजक का वैल्यू x के मान 9 के लिए इसका व्यंजक का मान 32 है। तो बोलिए ये किसी खास मान के लिए, यह किसी खास मान के लिए 26 है, हर मान के लिए 26 नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे ये जो जानना चाहेंगे, ये जो आपका 3x + 5 है, ये देखिए मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में। यहाँ देखिए एक चर वाला एक घातीय, ये मेरा साहब व्यंजक था, और यही व्यंजक चर राशि के जिस मान के लिए इसका वैल्यू 26 है,
उस मान के लिए पहले ही हम 26 कर दिए, तो ये मेरा था व्यंजक और ये बन गया मेरा समीकरण, ये बन गया मेरा समीकरण जी। और इस समय देखिए यहाँ ये 3x + 5 जो है, ये 3x + 5 चर राशि का मान 1 के लिए इसका वैल्यू 8 है। जिस मान के लिए इसका वैल्यू 8 है उस मान के लिए पहले ही 8 कर दिए, इसलिए ये व्यंजक मेरा बन गया समीकरण। ये देखिए चर राशि का मान 9 के लिए, देखिए इसका वैल्यू, इसी का वैल्यू x मान 9 के लिए ही हो गया 32। तो बोलिए जिस मान के लिए, जिस मान के कोई चर राशि का किसी खास मान के लिए बराबरी का संबंध है, तो ये मेरा कहलाता है समीकरण जी। ये समीकरण, इन समीकरण पर ढेर सारी बात आपसे होगी, कई एक टाइप के भी समीकरण आपको मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे सिर्फ समीकरण को समझाना था, व्यंजक को बताना था और ये चर राशि को बताना था, ताकि हम बच्चों को आगे पढ़ाने में एक पर एक कार्यक्रम कर पाए। हम बहुपद के बारे में भी ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन जब मैं बच्चों से बात करूंगा कि ये मेरा चर राशि है तो आप समझेंगे अच्छा अच्छा अज्ञात राशि है, अंग्रेजी का अक्षर, अच्छा अच्छा कुछ भी हो सकता है। बोलिए तो ये चर राशि है जिसके किसी खास मान के लिए इसमें बराबरी का संबंध मिला, तो ये मेरा बन गया समीकरण। तो मेरे बच्चे मैं अभी से कहूंगा कि चर राशि का पावर 1 है, इसलिए इसको बोलूंगा कि ये जो समीकरण हुआ आपका एक चर वाला और ये चर राशि का पावर 1 कहिए, लीनियर कहिए, रैखिक कहिए, सब बात बराबर है। इसलिए एक चर वाला एक घातीय या रैखिक समीकरण है। ये देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये समीकरण। बोलिए इसी को बोलेंगे 1 वेरिएबल, एक चर राशि है, 1 वेरिएबल एक चर राशि और चर राशि का पावर 1 है, इसलिए 1 वेरिएबल एक चर वाला है और ये घातीय है यानी कि लीनियर है। 1 वेरिएबल लीनियर और ये मेरा इक्वेशन है, समीकरण है। इसलिए मेरे बच्चे इक्वेशन होने के लिए अभी से हम बात करेंगे, कुछ हमें बचाना है, इसलिए मैं कुछ इसको बोलना चाहता हूं कि जब मैं बोलूंगा कि ये समीकरण है, अच्छा समीकरण, तो ये चर राशि का किसी खास मान के लिए बराबरी का संबंध है। एक चर राशि वाला बोलिए अगर ये समीकरण है तो चर राशि का किसी खास मान के लिए बराबरी का संबंध है। अगर ये मेरे बच्चे ये चर राशि है, ये 3x + 5 जो 32 है, ये चर राशि का किसी खास मान के लिए बराबरी का संबंध है, इसलिए ये मेरा समीकरण है जी। ये समीकरण मैं बोलूंगा कि ये समीकरण का हल करो, आएंगे इसके बारे में हम फिर पढ़ाएंगे, आपको बात कराएंगे। हम बोले कि समीकरण का हल करो यानी ये चर राशि का मान निकालो। अरे भाई क्या समस्या है, क्या हल करना है? आप इंग्लिश में पढ़ते हैं साहब सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्व करना है, हल करना है, यानी यही चर राशि का मान जानना है। चर राशि का कौन सा मान होगा जिसके लिए 3x + 5 26 हो जाएगा जी, इसी का मान जानना है। आइए हम छोटा सा एक नमूना आपको देते हैं, जहाँ हम थोड़ा सा एक समीकरण का हल आपको सिखाते हैं। ऐसे ही हम इस समीकरण का हल ढेर सारी बात, ढेर सारा प्रोग्राम जब आपके साथ देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम काम करने के लिए दे देते हैं ताकि मेरे बच्चे हम जैसे आपको समीकरण बोलना सिखाए हैं इस पर एक छोटा सा एक सॉल्यूशन देते हैं, आप काम करके देखेंगे, उसके बाद फिर समीकरण का जांच वगैरह देंगे कि खुद आप कैसे हल करके जांच करेंगे, कैसे आप कार्यक्रम करेंगे, कैसे हल का जवाब लेंगे, सारे जवाब कार्यक्रम पर भेंट कराएंगे। लेकिन जब समीकरण बता ही दिया, थोड़ा सा बात बोला हूँ, तो थोड़ा सा इस पर काम सिखाता हूँ, आप देखेंगे। तो बोलिए अभी से मैं बोलूँगा चर राशि, आपके दिमाग में आएगा, दिमाग काम करेगा, अंग्रेजी का अक्षर जिसकी वजह से मान बदलता है, और जो अचर राशि जिसकी वजह से मान नहीं बदलता है। तो मेरे पास आया एक चर और एक आया अचर, दो चीज, और मैं समीकरण बोलूंगा तो आपका दिमाग काम करेगा। अच्छा चर राशि का किसी खास मान के लिए बराबरी का संबंध है, इसलिए ये मेरा समीकरण है। तो मैं बोलूंगा समीकरण का हल करो, यानी ये चर राशि का मान निकालो। देखिए ये भी समीकरण है, लेकिन ये 3x + 5 8 हुआ है, यही 3x + 5 यहाँ 26 हुआ है, और यही 3x + 5 यहाँ 32 हुआ है। तो ये समीकरण का हल अलग है, ये चर राशि, यही समीकरण का हल करना, चर राशि का मान जानना, यानी चर राशि का किसी खास मान के लिए 32 हुआ है। कौन सा मान? ये देखिए 9 के लिए 32 हुआ है। यहाँ 3x + 5 जो है वो चर राशि का मान देखिए 7 के लिए 26 हुआ है। ये सब समस्या का हल अगर करेंगे तो समीकरण को, ये चर राशि को जानना है, किस मान के लिए 26 हुआ इसको जानना है ना। अच्छा तो इसको हल करेंगे तो x का मान क्या निकलेगा? 7 निकालो, सिखाएंगे, बताएंगे, डरेंगे नहीं, पहले काम तो सीखिए, मेरा बोलना तो सीखिए। बोले साहब ये 3x + 5 जो है वो चर राशि का मान 1 के लिए ही 8 हुआ है, ये किसी और मान के लिए 8
नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे ये समीकरण का जब हल करेंगे तो ये चर राशि का मान 1 के लिए ही 8 होगा जब इसका हल करेंगे। तो बोलिए मेरे बच्चे ये समीकरण का हल करना, चर राशि का मान जानना, यानी चर राशि के किस मान के लिए आपका ये 8 हुआ है उसको जानना है। तो मेरे बच्चे आइए हम थोड़ा सा एक छोटा सा एक समीकरण का हल लिख देते हैं जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरे बच्चे अभी मैं जो समीकरण की बात कर रहा था आपसे, उस समीकरण पर एक छोटा सा समीकरण देता हूं जहां पर हल बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन लिखा, यह 3x/5 यह बराबर 7/4 मैं लिखा यहाँ, हल करें, हल करें। आप पूछेंगे हल करें, सॉल्व करें, सॉल्व द इक्वेशन। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आप इंग्लिश में इसको लिखते हैं सॉल्व द इक्वेशन, हल करना है। मैं लिखा है यहाँ समीकरण का हल करें, सॉल्व द इक्वेशन। मेरे बच्चे जैसे बोले समीकरण, आपका दिमाग काम किया, ओहो समीकरण का हल करना है, अच्छा अच्छा चर राशि का मान जानना है, चर राशि का मान जानना है, ये चर राशि का मान जानना है। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जिस चर राशि का मान जानना है इसको जानना है, हम बाकी घर से क्या करेंगे, भगा देंगे। मेरे कहने का मतलब आप सब लोग जानते हैं, ऐसा क्यों करूंगा मैं इसके पीछे जवाब दूंगा, घर बनाएंगे नहीं आप। देखिए इसके मेरे बच्चे 3 से गुना है x में और गुना है 1/5 में, और ये 7/4 है, यानी 7 में गुना है 1/4 से। मेरे बच्चे ऐसे लिख के आपको बताने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बताना चाहता हूँ, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको बताऊँगा जब फ्रेश, जब इसको पढ़ाने चलूँगा फिर समीकरण पर, तो मैं बताऊँगा कि साहब देखिए, आप जैसे जानते हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे, अगर साहब पापा आपके साहब घर में रहते हैं, आप मारते हैं साहब जो सट्टा दे दिए तो आप छत पर भाग जाते हैं, और छत पर धराएगा वहाँ पीट दिए तब घर में भाग आते हैं, ठीक है। तो आप जानेंगे और यहाँ पर देखेंगे, ये देखना है इसके बारे में। गुना है 1/4 से, देखिए 7 में गुना है 1/4 से, बोले गुना में 3 ऊपर है, ये दूसरे घर में कहाँ चलाएगा, नीचे, और जो ये नीचे है ये दूसरे घर में जाएगा ऊपर। मेरे बच्चे ऐसे क्यों होगा, अभी तत्काल आप प्रयास करेंगे, ऐसा क्यों होगा मैं इसका जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा, बताऊंगा सारी स्थिति को कि ऊपर है तो नीचे क्यों आता है, और ये नीचे है तो ऊपर क्यों जाता है। देखिए, और जाता है तो नीचे से ऊपर जाके में गुना क्यों हो जाता है, और ऊपर से नीचे आता है तो जाकर गुना क्यों हो जाता है, ये मैं बताऊंगा। अभी तत्काल आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इस पर कि बोले मुझे समीकरण का हल करना है, चर राशि का मान जानना है, ऊपर से नीचे आ जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको देखेंगे। ये इस तरह से मुझे एक्टिव कर दिया और बताने के लिए 7 हो गया और 7 इस तरह से देखिए, अथवा किसी को और आप बनाएंगे, ऊपर है तो नीचे और नीचे है तो ऊपर। इसका सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बाकी ये काम कैसे होगा, क्यों ऊपर से नीचे आ जाता है, क्यों नीचे से ऊपर चला जाता है, मैं सब जवाब दूंगा आपको। अभी सिर्फ ये नहीं, कोई अगर कहे पूछे कि भाई ऐसा क्यों होता है, हमसे भी अगर कोई सोचे कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं बताया बच्चों को, आप इंतजार करने के लिए कहिए बच्चों को, मैं बताऊंगा। लेकिन सिर्फ अभी प्रैक्टिस करने के लिए बताया हूँ, क्योंकि एक ही बार सारी बात हच पच बताए बच्चों को तो वो गड़बड़ाएगा। मेरा अपना जो तरीका है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बोलिए, सिर्फ बच्चे बताएंगे कि ये गुना में है, मैं सिर्फ दिखाया कि ये देखिए ये सभी गुना में है, ऊपर है नीचे आ रहा है और नीचे है ऊपर जा रहा है। सिर्फ मेरे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। मैं काटने की बात इसमें बताया था, कटने वाला होगा गुना में तो काटेंगे, नहीं तो 10 के 10 छोड़ देंगे। मैं इसका जांच भी बताऊंगा और भी कार्यक्रम बताऊंगा, लेकिन पहले सिर्फ इस पर याद करें। मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ इस पर, ले लीजिए। मैं अगला कार्यक्रम जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें तो समीकरण पर ढेर बात करेंगे, फिर आपको साहब और भी कार्यक्रम देंगे। समीकरण एक पर एक आइटम देंगे समीकरण पर, इसके कैसे उसका हल सही है या गलत, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे।
लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा मुझे साफ तादात्म्य की ज़रूरत है, क्योंकि सभी बच्चे को और अलग अलग कार्यक्रम में जब जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक तादात्म्य की बात। तो आइए ले चलते हैं। यह है मेरा, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ तादात्म्य। तादात्म्य इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आप आइडेंटिटी। मैं इसी के बारे में, इस पर ढेर सारी आपसे बात होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर यह आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में जरा समझ लें। हम फिर आइडेंटिटी पर एक कार्यक्रम आपको देंगे, है ना। लेकिन अभी आप देखिए इस आइडेंटिटी में मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में आपको क्या मिलता है। तो स्कूल में देखते हैं कि एक आई कार्ड रहता है जिसमें आपको साहब क्या लिखा है, आपका नाम, घर का नाम, बाबूजी का नाम, माताजी का नाम, और साहब वहाँ पर क्लास नंबर रहता है, साहब क्लास का रोल नंबर रहता है, क्लास टीचर के नाम वगैरह वगैरह रहते हैं। और उसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो है मोहर प्रिंसिपल साहब का लगा रहता है, और लगा के आपको दे दिया जाता है। तो कहता है कि भाई देखो ये आपका कार्ड है, ये लेके आओगे तो एंट्री मिलेगा स्कूल में, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे आप क्या करेंगे कि इस कार्ड को ले लेते हैं, और जब स्कूल चलते हैं तो कहते हैं मेरा आई कार्ड है। तो ये आई कार्ड यानी आप में और उस कार्ड में कोई फर्क नहीं है। आपका कार्ड रहेगा तो आपको जाने देगा, और कार्ड नहीं रहेगा तो नहीं जाने देगा। ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे यहाँ हम साहब बीजगणित के कुछ आइडेंटिटी से भेंट कराऊंगा। थोड़ा सा सिर्फ पहले बोलना सिखाऊंगा, उसके बाद धीमी गति से मैं इस अपने कार्यक्रम में अलग अलग तरह का आपको तादात्म्य से मिलाऊंगा और भेंट कराऊंगा। जरा देखेंगे आप इस तादात्म्य को। जैसे आप कहते हैं कि 3 गुना 5, 3 पचे 15 होता है, तो आप बोलते हैं कि 3 पचे 15 है। कोई कहता है कि मेरे पास 15 रुपया है, और कोई कहता है कि ना हमारा 3 गुने 5 रुपया है। अरे भाई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है। आप 15 बोल रहे हैं, हम 3 गुने 5 बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। आप 15 लिखो या 3 गुने 5 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आइए मेरे बच्चे, मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। जरा ये बताऊँ आपको, ये देखिए, ये जैसे आपका लिखा है, आप बच्चे से आप पढ़ते हैं, यहाँ देखिए a + b के होल स्क्वायर। मेरे बच्चे अभी इसके बारे में आप घर बनाएंगे नहीं, अभी सिर्फ मैं तादात्म्य शब्द से आपको मिलाना चाहता हूँ कि ये तादात्म्य शब्द क्या है। इसी चीज़ से, ये बीजगणित की दुनिया में तादात्म्य का क्या खेला बेला है, मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। हम पढ़ाने के कार्यक्रम में आपको अपने अपने क्लास में आइडेंटिटी से, तादात्म्य से आपको मिलाऊंगा। अभी आप तत्काल देखें कि देखिए a + b का होल स्क्वायर है, यानी कि आप a + b को देखिए, a + b को आप 2 बार गुना करते हैं। ये 2 बार जब गुना करते हैं तो गुना करने के बाद अब बच्चे से सब लोग पढ़ते हैं a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, और 2a और b है। मेरे बच्चे आएंगे इसके बारे में, आएंगे इसको देखेंगे, ढेर सारा कार्यक्रम इसको बताएंगे। ये साहब इसको बोलना सिखाएंगे। बच्चे हमारी इस फॉर्मूला को याद करने लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, भगवान की कृपा होगी, माता जी का आशीर्वाद, तो मैं बताऊंगा आपको कि आप किस तरह से इस कार्यक्रम को देखेंगे। आपको कहीं बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं याद करने, ऐसा नहीं कि आपको यादें करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मेरे बच्चे देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लिखेंगे तभी जाकर फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला पर आप सवाल बनाएंगे, ऐसा बात नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे। तो आप ऐसा कहेंगे कि सब लोग फॉर्मूला पर पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ ना मेरे बच्चे कि आप सिर्फ इसको मैं बोलना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मुझे तादात्म्य शब्द की जानकारी देना है। जैसे मैं अभी समीकरण पर थोड़ा सा एक बोलना सिखाया है, सिर्फ मैं तादात्म्य पर काम करना सिखाना चाहता, तादात्म्य को बोलना सिखाना चाहता हूँ, ताकि तादात्म्य जब बोलने आ जाएगा, जैसे समीकरण आपको बोलना सिखाया उस तरह से एक पर एक समीकरण देंगे। और जब तादात्म्य आपको बोलना सिखा दूंगा, जब तादात्म्य चीज़ क्या है, तो उस समय मैं तादात्म्य पर एक प्रोग्राम आपको दूंगा। तो आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपके 3 गुने 5 में और 15 में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह से यहाँ a + b का होल स्क्वायर है, यानी आप a + b को आप क्या बार लिखते हैं, आप देखिए a + b को आप 2 बार लिखते हैं, और ये बार इसलिए गुना करते हैं, और ये गुना करते हैं, देखिए इसके बीच गुना है, और गुना करके 2 घटा के इसका बच्चा आ जाता है। इसके कारण हम काम करते हैं भाई इसमें और इसमें कोई गुना करके हम इसे लाएं, लेकिन यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से मेरे बच्चे इसको 2 बार गुना किए, गुना करके ऐसा आ गया है। तो बोलिए आप क्या कहेंगे, हाँ हाँ ऐसा लिखो, 15 लिखो या 3 गुने 5 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप कहेंगे हाँ यहाँ भी इसी को तो 2 बार गुना किए तो ऐसा आया है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। तो आप कहेंगे यहाँ तो बराबरी का संबंध है, यहाँ बराबरी का संबंध है। आप जानना चाहेंगे इसके बारे में, यहाँ भी बराबरी है। और अभी 2 मिनट पहले आप चाहते थे कि ये देखिए आपका
तो यहाँ जो बराबरी है वो चर राशि के किसी खास मान के लिए पास हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए एक और भी अंग्रेजी का अक्षर यहाँ भी है, यहाँ भी अंग्रेजी का अक्षर है, लेकिन यहाँ चर राशि अंग्रेजी का अक्षर के खास मान के लिए और यहाँ अंग्रेजी के अक्षर के साथ खास मान नहीं, कोई मान इसमें रख के देखिए, ये हर मान के लिए आपस में बराबर होगा। जो बच्चे मेरे मन में आए, कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर रखिए, हर मान के लिए अगर ये बराबर हो तो ये मेरा कहलाता है तदात्म्य। लेकिन यहाँ किसी खास मान के बराबरी का संबंध है, इसलिए ये मेरा कहलाता है समीकरण। मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका a प्लस बी है, बोले a का मान 4 और b का मान 3 रखें। a का मान 4 और b का मान देखिए 3, अब इसका स्क्वायर 7 हो गया और ये 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 है और 7 का स्क्वायर 7 हो गया। मेरे बच्चे ये देखिए ये 749 हो गया। कहने का मतलब इसमें आपने रखा तो देखिए 49 हो गया। इसी तरह से जिस तरह से इसमें रख के आपको मैंने 49 दिखाया, मैं इसमें भी रख के दिखाता हूँ, देखिए क्या आता है। जरा मेरे बच्चे देखेंगे इसको, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए a का भी स्क्वायर है, b का स्क्वायर है और 2ab है। वही साहब a का मान आप 4 रखें और ये b का मान 3 रख के देख लीजिए। इसमें भी जो इसमें रखें वही इसमें रख के देखिए। a का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस 2a और b, a और b, a का मान 4, b का मान 3, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, 3 गुने 3 देखिए 3 3 9 और ये देखिए 4 गुना 8 3 12, ये 12 हो गया, 8 3 24, 4 गुना 8 8 3 24। जब आप इसको जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे देखिए कितना आता है, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 के 9 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4, देखिए 49। देखिए इसमें भी a का मान 4, जो मान a और b का मान, यहाँ भी a का मान आपने 4 रखा, b का मान आपने 3 रखा, ये देखिए b का मान 3 रखा, तो a का मान 4 b का मान 3 जब रखते हैं तो 4 और 3 है, ये 7, ये इसका स्क्वायर है, 4 3 7 हुआ, इसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर 7 गुनी 7 749। आपने देखा कि a और b का मान यहाँ रखते हैं 4 3, तो जो मान इसमें रखे वही मान इसमें रखे। ये हर मान के लिए ये देखिए ये दोनों बराबर है, यहाँ भी 49 यहाँ भी 49, 49 यहाँ भी 49 यहाँ भी। तो मैं अभी कहा कि जब समीकरण था, ये अभी मैं बताया था ये 2x + 3 जो है मान लेता हूँ 11 है, तो ये चर राशि के जब किसी खास मान के लिए बराबरी का संबंध है तो ये मेरा साहब समीकरण है। लेकिन यहाँ चर राशि अंग्रेजी का अक्षर जिसके हर मान के लिए कोई मान रखिए, कोई वास्तविक संख्या रखिए, a और b का जो मान यहाँ रखे वही a b का यहाँ वास्तविक मान रखिए, हर मान के लिए ये बराबर है, तो मैं इसको बोलता हूँ तादात्म्य आइडेंटिटीज। यानी जब हर मान के लिए बराबर है तो मैं इसको बोला आइडेंटिटीज तादात्म्य, और जब किसी खास मान के लिए बराबरी का संबंध है तो ये मेरा समीकरण है। तो मेरे बच्चे जब अभी से हम पढ़ाते रहेंगे और जब हम समीकरण तादात्म्य बोलेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा। मेरा बहुत सी बस ध्यान में रखिएगा, मैं आगे एक पर एक आपको आइडेंटिटीज तादात्म्य से मिलाऊंगा, एक पर एक समीकरण से मिलाऊंगा और इसके हल से। लेकिन अभी सिर्फ मुझे बोल सिखाना था, इसलिए मैं इस चीज को बोला हूँ कि बोलिए जब चर राशि अंग्रेजी का अक्षर जिसका मान आपको मालूम नहीं है, जिसकी वजह से मान बदल जाता है, ए और बी के हर मान के लिए जो मान इसमें रखेंगे वही मान इसमें रखे, वास्तविक संख्या हर मान के लिए बराबर होगी, तो ये साफ तादात्म्य है। हम वास्तविक संख्या से फिर आएंगे, पीछे बात करेंगे, घबराएंगे नहीं रियल नंबर से। लेकिन अभी तत्काल दिमाग में रखिए हर मान के लिए जब बराबर है तो मेरा तादात्म्य है, और चर राशि किसी खास मान के लिए बराबरी का संबंध है तो ये मेरा समीकरण है। तो बोलिए मैं बोलूंगा समीकरण का हल करें, और जब मैं तादात्म्य बोलूंगा तो ये इतना बच्चे मेरे ध्यान रखेंगे कि हर मान के लिए, चर राशि के हर मान के लिए बराबरी का संबंध है, इसलिए ये मेरा तादात्म्य है।